ओम शांति। आज 25/5/2024 का मुरली मंथन और रिवीजन। आज बाबा अपनी साकार वाणी में उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं जो ज्ञान स्वयं परमपिता शिव ने कैसे एक साधारण बूढ़े तन में आकर दिया। यह ज्ञान वेद शास्त्रों और उपनिषदों में जो ज्ञान है वह नहीं है, उससे भिन्न है। यह ज्ञान सत्यता का ज्ञान है। इसलिए भगवान इस ज्ञान को ज्ञान का तीसरा नेत्र भी कह रहे हैं। वह नेत्र जिससे हमें सब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भगवान स्वयं आकर जो ज्ञान देते हैं वह रचयिता और रचना का ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान है। अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो बाबा आकर हमें तीन बिंदुओं का ज्ञान देते हैं। एक आत्मा का ज्ञान, दूसरा परमात्मा का ज्ञान और तीसरा सृष्टि चक्र का ज्ञान। इस पूरे ज्ञान को प्राप्त करने से हमारी सिविल आई बन जाती है, अर्थात हमारी विकारी दृष्टि खत्म हो जाती है, क्योंकि आत्मा रूप में हमारी भाई भाई की दृष्टि वृत्ति हो जाती है। फिर परमात्मा की यथार्थ ज्ञान हमें नास्तिक से आस्तिक बना देता है और सृष्टि चक्र के ज्ञान से हम सतयुग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, या कहें कि इस पढ़ाई से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हमारा लक्ष्य ही है लक्ष्मी नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना। इस पढ़ाई से ही प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी आती है, क्योंकि बाबा ने हमें यह ज्ञान जो दिया है, इतना ऊंचा ज्ञान है। इस ज्ञान से जब हम इन तीन बिंदुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो न तो आत्मा का, किसी भी आत्मा का पाठ देखते हुए हमारे मन में कोई भी संकल्प चलते हैं, हमारे अंदर बहुत एक्सेप्टेंस आ जाती है। किसी भी आत्मा का जब हम ज्ञान देख उसका पाठ देखते हैं तो क्योंकि यह ज्ञान जब हमें मिला है कि आत्मा जो है वो अपने घर परम धाम से इस धरती पर आई है, इस ड्रामा में पार्ट प्ले कर रही है, वो एक्टर है, वो एक रोल प्ले कर रही है, तो दूसरी आत्मा के प्रति भी हमारी यही दृष्टिवृत्ति रहती है कि ये आत्मा भी अपना रोल प्ले कर रही है, इस देह में आई है अपना रोल प्ले करने के लिए। तब फिर हमारे संकल्प नहीं चलते और आत्मा के रूप में फिर हम भाई भाई बन जाते हैं। तो इस आत्मा के ज्ञान से इसलिए हमारे अंदर इतनी प्योरिटी आ जाती है कि हमारे मन में दूसरों के प्रति कोई संकल्प भी नहीं चलते। और जब प्योरिटी आती है तो उससे फिर पीस भी आ जाती है, शांति आती है मन में, प्रॉस्पेरिटी आती है। तो हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम पीस, प्रॉस्पेरिटी और शांति की स्थापना करें अपने जीवन में। फिर बाबा ने जब इतना ऊंचा ज्ञान दिया है तो उसमें बाबा ने ये जब स्वयं का ज्ञान दिया, रचयिता का ज्ञान दिया, तो जिससे हम नास्तिक से आस्तिक बन गए। क्योंकि भक्ति मार्ग में हम इतने जन्म देवी देवताओं की, जड़ चित्रों की हम भक्ति करते आए, तब हमें यह नहीं पता था कि यथार्थ परम पिता शिव कौन है, वो निराकार कौन है, जिसके हम बच्चे हैं, वही एक ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो अब जब भगवान ने स्वयं आकर उस दूसरे बिंदु का, स्वयं का, रचयिता का ज्ञान दिया, तो उससे हम नास्तिक से आस्तिक बन गए, क्योंकि हमें यथार्थ परमात्मा का ज्ञान मिल गया। फिर पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलने से हमारे जीवन में बहुत शांति आई, क्योंकि इस पूरे ड्रामा चक्र में आत्मा कैसे फंसी हुई थी। क्योंकि 84 जन्म लेते लेते, अलग अलग देह लेते लेते, अलग अलग पार्ट बजाते, रोल बजाते, वो उस आत्मा पर इतनी कट चढ़ गई थी कि वो देह भान में धंसती गई। उसे यह धरती ही अपना घर लगने लगा और यहाँ इस देह के, इस रोल के जो सगे संबंधी थी वो ही अपने लगने लगे। तो जब ऐसा लगने लगा तो उसका यहाँ से इतना मोह जुट गया कि अब वो कोई भी उसका सगा संबंधी जब यहाँ से छूट जाता है, चाहे कोई सगा संबंधी है, चाहे कोई भौतिक वस्तुएं हैं, जब छूट जाती हैं तो आत्मा को दुख होता है। तो बाबा ने जब सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, पूरी नॉलेज दी, तो आत्मा में यह नॉलेज गई, क्योंकि आत्मा ही नॉलेज धारण करती है कि यह घर मेरा नहीं है, मैं यहाँ पर ना कुछ लेकर आई थी, ना कुछ मुझे लेकर जाना है। तो जब यह अंदर से वृत्ति बन जाती है तो नष्टो मोह हम बन जाते हैं। तो बाबा ने तभी हमें कहा कि हमें अपना बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से हटाकर अपने घर शांति धाम की तरफ लगाना है, नई दुनिया की तरफ लगाना है, जहाँ पर अब हमें बिल्कुल पवित्र बनकर, पतित से पावन बनकर जाना है।
फिर बाबा ने हमें मुरली में सेवा की भी ज़िम्मेवारी दी कि हमें स्वयं इतना ऊँचा ज्ञान पढ़कर फिर औरों को भी पढ़ाना है, ताकि वे भी रचयिता और रचना की नॉलेज को प्राप्त करें, वे भी अपना स्वराज्य प्राप्त करें, वे भी सतयुग के मालिक बने, ऊँचे ते ऊँचा यह ज्ञान लें, ऊँचे ते ऊँचे भगवान को जानें, वे भी नास्तिक से आस्तिक बने। तो यह ज्ञान इतना प्योरिटी वाला ज्ञान है, तो बाबा इसको यह चाहते हैं कि हम इसको अपने तक ही नहीं सीमित रखें। हम इस ज्ञान से स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन की ओर अग्रसर हों। फिर बाबा ने भारत खंड की भी बहुत महिमा की कि कैसे भारत भूमि भगवान के चरण पड़ने से अविनाशी हो गई। यह धरनी कभी विनाश नहीं होती, केवल चेंज होती है, क्योंकि भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है इस ड्रामा में। भारत ही पतित से पावन बनता है, फिर पावन से पतित भी बनता है। तो उस पूरे सृष्टि चक्र का भी भगवान ने ज्ञान दिया। फिर बाबा ने आज इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे जब यह ज्ञान बुद्धि में ठहरता है तो बुद्धि सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि सतो प्रधान बुद्धि बनने का मतलब ही यह है कि जब ये तीन बिंदुओं का ज्ञान हो जाता है तो बुद्धि योग यहाँ से हटकर, क्योंकि आत्मा को ज्ञान हो जाता है ना कि ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर परम धाम है, और वहां पर हम सब आत्माएं एक बाप के ही बच्चे हैं, और वहां पर हमें भाई भाई के रूप में सब वहां पर हम एक जैसे एक समान है, अपने बाप के समान है। तो इस पुरानी दुनिया से हमारा बुद्धि योग हट जाना चाहिए, क्योंकि यह घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो परम धाम है। मुझे अब वहां पर जाना है, क्योंकि अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था है, अपने घर जाने की अवस्था है। तो बाबा ये इसलिए कहते हैं तो हमारी बुद्धि सत्व प्रधान बन जानी चाहिए इस ज्ञान से। सत्व प्रधान का अर्थ ये है कि पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटाकर नई दुनिया की तरफ हमारा बुद्धि योग होना चाहिए। फिर आज की मुरली में बाबा ने ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा का भी राज बताया कि कैसे इस पढ़ाई से ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर कीर्ति कला में आने से कैसे लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो आज बाबा ने पूरी मुरली में हमें इस ज्ञान की इम्पोर्टेंस बताई कि कैसे भगवान के द्वारा दी हुई श्रीमत अनुसार यदि हम चलते हैं तो हमारा जीवन कैसे हीरे तुल्य बन जाता है। फिर बाबा ने आज वरदान भी बहुत सुंदर दिया कि देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। कि जो आत्मा देह और देह की दुनिया से मन का लगाव नहीं रखती है, वह फरिश्ता बनती है, क्योंकि फरिश्ते का पांव सदा धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही ये है कि हम हल्के होकर अपने घर वापस जाएं, कि इस दुनिया का मन और बुद्धि पे कोई भी बोझ, इन इंच मात्र भी कोई बोझ, कोई लगाव, कोई झुकाव हम साथ लेकर ना जाएं। और ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का फिर अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने आज स्लोगन भी बहुत सुंदर दिया कि न हमें केवल वाणी में ही नहीं, बल्कि अपने चलन और चेहरे में भी ऐसे बाप समान गुण लाने हैं जिससे बाप की प्रत्यक्षता हो। तभी तो यह दिखाई देगा ना कि हम किसके बच्चे हैं, किस ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, किसने हमें पढ़ाया है। तो हमें वाणी के साथ साथ अपने चलन और चेहरे में भी वो गुण दिखाने हैं। अच्छा, ओम शांति।